होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद की तहसील में, जहां पिछले एक हफ्ते से जो अधिवक्ता हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर क्यों बैठे हैं आपको वजह बता दें। यूपी की जो प्रमुख सचिव है उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें जिला गाज़ियाबाद और जिला गौतम बुद्ध नगर में पावर ऑफ अटॉर्नी को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ में वकीलों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी भी की है। वकीलों की ये मांग है कि यूपी की जो प्रमुख सचिव है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी के साथ में वकीलों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो सब रजिस्ट्रार के काउंटर घटाए गए हैं उनको भी दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। इस वक्त तहसील में मौजूद है तमाम अधिवक्ता 8वें दिन भी यहाँ बैठे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा अपनी मांगों को लेकर। पिछले काफ़ी समय से, पिछले 8 दिनों से जो तमाम अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर और बात करने के लिए हमारे साथ बार के जो अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा वो मौजूद हैं, जो सचिव हैं विकास त्यागी वो मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। लगातार यूपी प्रशासन के खिलाफ में, शासन के खिलाफ में नारेबाजी चल रही है, जिला प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी चल रही है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। पिछले 8 दिनों से अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। क्या लगता है कब तक जो अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे रहेंगे और कब आपकी जो समस्याएं, जो मांग है वो पूरी होंगी? सर्वप्रथम आपका स्वागत है। रही हमारी मांगों की बात या हमारी हड़ताल ख़त्म करने की बात, ये सब तो उन पर निर्भर करता है जिन्होंने ये पत्र जारी किया है। अपने पत्र पर वो खेद व्यक्त करें, इसको वापस लें तो हमारी हड़ताल तो स्वयं तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया है यहाँ के अधिवक्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है और एक जनहित में भी गलत है। उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। ये पब्लिक के लिए एक तरह का, मैं कहूँगा हमारे ही क्षेत्र को ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में एक जीपीए और एक वसीयत का नियम है कि कोई भी आम जन जहाँ पर वो रह रहा है, चाहे वो वहाँ टेम्परेरी तौर पर रह रहा है, स्थायी रूप से रह रहा है, उसे वहाँ बैठे बैठे भी वसीयत और एक जीपीए को करने का अधिकार वहाँ बैठे बैठे भी है। आपने देखा भी होगा कि हमारे ही कोई कुलीग या हमारा ही कोई परिचित अगर अमेरिका के अंदर भी है और वो यहाँ पर हमारे गाज़ियाबाद के अंदर अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करना चाहता है, उसका रखरखाव करना चाहता है, उसकी चौकीदारी करवाना चाहता है, उसके विषय में जो भी एक उसके क्षेत्राधिकार हैं उनके संबंध में वो उसको एक एज ए मुख्तार उसको नियुक्त करके अपॉइंट करता है और वो हमारे एआई साहब के यहाँ के रेगुलराइज होती है जीपीए और वो उसके संबंध में सारे कार्य के लिए स्वतंत्र है। जब जब वो अमेरिका में बैठा हुआ इस कार्य को कर सकता है तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रदेश के जनपद गाज़ियाबाद, जनपद गौतम बुद्ध में ऐसा नियम क्यों? इसका साफ दिखाई दे रहा कि इनका अड़ियलपन है। कोई इनकी अपनी एक घोर एक मतलब इनका एक तरह से कहूँगा मैं एक झुलस है जो यहाँ से निकालना चाह रही हैं। क्या ये इतने बड़े पद पर बैठी हैं, सीनियर IAS हैं, इन्होंने विधि ज्ञान लिया था या नहीं किया था इस पत्र को जारी करने से पहले? मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ उनसे। आपने कहा कि जुलस में बैठी हैं, अड़ियल हैं, क्या वजह मानते हैं कि गाज़ियाबाद और जिला गौतम बुद्ध नगर से इतनी नाराज़गी क्यों है उनको? देखिए, ये तो वह स्वयं यही बता सकती हैं। आप हमारे डिबेट करवा दीजिएगा आमने सामने बैठ के उनसे, हम उनको स्वयं जवाब दे देंगे, उनसे पुटअप कर लेंगे। भाई क्या ऐसी बातें हैं वो हमसे पूछें आके, हम उनके हर बात का जवाब देंगे कि क्या ऐसी हमसे उतला व्यवहार है जो हमारे साथ ही ऐसा उतला व्यवहार किया जा रहा है। रही नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की बात, वो कहते हैं यहाँ अत्यधिक संख्या में हमें पता पड़ा है विशेष सूत्रों से कि उन्होंने अभी परसों एक न्यूज़ में आया था कि 25,000 डॉक्यूमेंट जीपे के यहाँ पर 3 महीने में हुए हैं। केवल जीपे ही उन्होंने नोट किया, उन्होंने क्या यहाँ पर जो है और जो सेल डीड वगैरह होती है, गिफ्ट डीड होती है, उनको नोट किया, वो दुगनी तादाद में हुई है। जो ज़्यादा कमा के देता है ना या ज़्यादा राशि देता है उसकी तो पीठ थपथपाई जाती है। उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको ये पूछो कि 25,000 भी हुई हैं तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला, कितनी फीस मिली और कितनी फीस उस रजिस्ट्रेशन में मिली जो उसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट हुए हैं। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा होना एक अच्छी बात है। अगर किसी की तनख्वाह ज़्यादा है या ज़्यादा कोई कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है और ज़्यादा पीसेस बना के दे रहा है तो वो उसकी मेहनत है, ये नहीं कि वो उसकी कमी है। पता नहीं क्यों सुतला व्यवहार हमारे साथ कर रही है। इनको तो खुद संज्ञान लेना चाहिए कि जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट कीजिएगा, सुविधा बढ़ाइएगा। पिछले 8 दिनों से आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। किसी से आपकी बात हुई हो, प्रशासन के, शासन के किसी व्यक्ति से कोई आपकी बात हुई हो, समस्याओं को अवगत कराया हो या कोई आपसे मिलने आया हो? देखिए, जहाँ तक अवगत कराने की बात है, जिस दिन हमने स्टार्ट
की थी ये हड़ताल, प्रथम दिन ही एक जनरल बॉडी जीबीएम हमने बुलाई। उस जीबीएम में सबसे पहले जो हमारा जो जिला प्रशासन है, एडीएम और जिलाधिकारी, इनको पत्र जारी किया। पत्र इस से जारी किया कि इस तरह जो शासन द्वारा यहाँ पर जो ये रोक लगाई गई है, जो अशोभनीय शब्द कहे गए हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए इनको पत्र दिया कि अब अपने माध्यम से इसको शासन तक पहुँचाएँ और शासन से खेद व्यक्त करवाएं इस पत्र के माध्यम से, और जो उन्होंने गलत रूप से रोक लगाई इसको खुलवाएं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम निश्चित हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। हमने पहला स्टेप ही लीगली तरीके से जो उठा सकते हैं वो उठाया हमने। ये नहीं कि हम एकदम यहाँ बैठ के दरी बिछाई और बैठ गए। जो प्रोसेसिंग ऑफ लॉ है, जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चले हैं। हम विधि के ही लोग, ज्ञानी लोग हैं, विधि का ही कार्य करते हैं, विधि के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। उसके बाद जब उन्होंने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया तो फिर अभी बीच में एक बार एडीएम साहब और हमारे मध्य बीच में आए। उन्होंने कहा भी जो आपकी मांगे हैं आप हमें उनको लिख के दीजिएगा, हमको शासन तक अवगत करवाते हैं। तो लगभग हमने बृहस्पतिवार या बुधवार को एक लेटर दोबारा उनको यहाँ पर आए, मीटिंग हॉल में बैठे, हमने दोबारा उनको अपनी मांगें दी, जिन मांगों को भी हमने सब मीडिया के माध्यम से भी पहुँचाया कि ये हमारी मांगे हैं, और उनको अवगत करवाया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मांगों को हम शासन स्तर तक पहुंचा देंगे और जैसा भी इसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा आपको उसका अवगत करवा देंगे। उन बातों को कहे हुए 5 दिन हो गए हैं सर। गाजियाबाद के किसी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई इस मामले को लेकर? देखिए, जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, हमारा अगला स्टेप यही है। हमने अपने माननीय सचिव महोदय से और अपने दस्तावेज लेखा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में एक वार्ता हम लोग करने जा रहे हैं। उसका हमारा नेक्स्ट स्टेप ही ये है कि जो हमारे क्षेत्र से चुने गए मंत्री, राज्य मंत्री या फिर जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, सबको अवगत कराएंगे अपनी समस्या के बारे में और बताएंगे कि जनहित में है। अगर इसमें हमारे साथ नहीं आते हैं ना तो हम चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आगामी निकाय चुनाव में इनको पता पड़ जाएगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ इस तरह सुतला व्यवहार ये अपना रहे हैं ना, ये जनहित का मुद्दा है। पब्लिक अपने आप जवाब दे देगी। तो इस समय तो इतना क्रूशियल समय है कि आपको जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। अब निकाय चुनाव सर पर आ रहा है। एक ये आप प्रमुख सचिव महोदया एक ऐसे अड़ियल और ऐसे विधि विरुद्ध पत्र जारी कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय को भी इसमें अपना इंटरफेयर करना चाहिए। इनको तलब करना चाहिए कि आप इस तरह क्या करने जा रही हैं, प्रदेश में क्या हो रहा है, किसी से आपने ज्ञान लिया, आपने संज्ञान लिया भी है, अपने आप ही पत्र जारी कर दिया। यानी कि गाजियाबाद के अभी किसी भी जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बात नहीं इस मामले को लेकर? देखिए, वर्बली बात चल रही है, लेकिन हम पत्राचार के द्वारा उनको अवगत करवाने जा रहे हैं। जहाँ तक उम्मीद है आज सबके पास लेटर पहुँच जाएगा। अब तक ये था कि हमारे अपने स्तर पे ही धरना प्रदर्शन चल रहा था, पर हमें लगता है कि हमें से और उग्र करना पड़ेगा और वो आगे भी जाना पड़ेगा। सबकी हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी इनको भी अपना पत्राचार करेंगे। गाजियाबाद के साथ साथ जनपद गौतम बुद्ध नगर और जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद भी कार्य से विरत रह चुकी हैं। उन्होंने भी हमारे उसको समर्थन दिया है। अधिवक्ता हित की बात आते ही सबसे पहले कहा कि हम अधिवक्ता हित सर्वोपरि है, और सरकार भी जब प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, प्रबुद्ध लोगों को बुला रही है, उनकी सलाह ले रही है, उन्हें अप्रिशिएट कर रही है, तो आप प्रबुद्ध लोगों के पेट पे लात क्यों मार रही है? क्या हमको मजा आ रहा है यहाँ बैठ के अपना जो है नुकसान करने में? कि पब्लिक का नुकसान नहीं है। अधिवक्ता भी अपने कार्य की फीस पर ही डिपेंड है। हम जो कार्य करेंगे, जो हमारी लीगल उसमें फीस मिलेगी, उससे हमारा घर चलेगा। कोई सरकार हमें महीने की तनख्वाह नहीं दे रही है यहाँ पर। तो देखिए, अगर अधिवक्ताओं की मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसका असर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना बार तहसील के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का है। बात करने के लिए बार के सचिव विकास त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अधिवक्ता सबको न्याय दिलाते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? देखिए, वजह तो हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी जी या प्रमुख सचिव जो उन्होंने विधि की अज्ञानी श्रीमती वीणा कुमारी जी को बैठा दिया है। तो ये इसका जवाब तो वही देंगे कि जो न्याय दिलाने वाले हैं आज वही न्याय की भीख मांग रहे हैं, बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये योगी जी तक आपने बात पहुंचाई अपने किसी पत्र ज्ञापन के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पत्र वहाँ मांग पत्र जा चुका है, 2 बार जा चुका है योगी जी तक, और माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जब उनको तलब किया गया प्रमुख सचिव को, तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में नहीं होगा कि भाई तुम्हारे प्रमुख सचिव को माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है विद पर्सनल एफिडेविट, तो उनके संज्ञान में तो होगा ही। तो कितना नुकसान हो रहा है अधिवक्ताओं का? देखिए, ये बेरोजगारी की बात करते हैं कि हम रोज़गार बढ़ा रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, और अब तो डबल इंजन की सरकार है कि भाई हम रोज़गार बढ़ा रहे हैं, रोज़गार ये दे रहे हैं। अब यहाँ आप ये लगाइए कि एक अधिवक्ता के साथ कुछ भी नहीं तो 10 परिवार जुड़े हुए हैं। फोटोग्राफर है, नक्शे वाला है, टाइपिस्ट है, चाय वाला है, सफाई वाला है, मतलब लगभग 10 परिवारों को वो प्रभावित कर रहे हैं। तो वो रोज़गार दे रहे हैं या छीन रहे हैं? अगर आप रोज़गार दे रहे हो तो इनकी सुनवाई करो। यदि हमारी मांग गलत है तो आप हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करो, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपने जो बैठा रखे हैं वो विधि के अज्ञानी लोग, वो विधि विरुद्ध कोई भी आदेश जारी कर देते हैं और आप कोई भी संज्ञान नहीं लेते, कोई भी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ। ये तो गलत है ना।
यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती अधिवक्ताओं की, हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। बिल्कुल, हड़ताल यूं ही जारी रहेगी, आंदोलन और उग्र होगा, लेकिन अपनी जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, विधि के ज्ञाता हैं, विधि विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। विधि के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे, आंदोलन बढ़ाते रहेंगे। और दूसरा, अभी आप प्रतिनिधि जी के बारे में, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों में श्री अजीत पाल त्यागी जी विधायक जो हैं वो भी हमारी बार के सदस्य हैं, वो भी एडवोकेट हैं। श्री सुनील शर्मा जी जो हैं वो भी एडवोकेट हैं, वो भी हमारे बार के सदस्य हैं। श्री नंदकिशोर गुर्जर जी जो हैं वो विधायक हैं, वो भी हमारे बार के सदस्य हैं। कितने अभागे हैं हम लोग कि वो हमारी बार के सदस्य होने के बावजूद भी हमारे बुलाने का और हमारे लेटर का इंतजार कर रहे हैं। वो एक दिन भी यहाँ नहीं आए। हम उनके भी सख्त खिलाफ हैं। उन लोगों को आना चाहिए था। अरे जब तुम्हें वोट की ज़रूरत होती है तब तुम घर घर जाते हो। आज यहाँ 1000 परिवार यहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हें संज्ञान लेने की, तुम्हें यहाँ आने का समय नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का। ये गलत बात है उनकी, उन्हें भी जवाब देंगे। अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं ना, ये लोग आएंगे, सबसे पहले इन्हीं लोगों को भेजा जाएगा। देखिए बड़ा जवाब इन्होंने दिया। विधायक लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी और साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा को लेकर बड़ी बातें कही गई। बार के सदस्य हैं तीनों। वोट का जब समय आता, जब चुनाव का समय आता तो तीनों वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब अब अधिवक्ताओं को समस्या तो उसको समाधान कराने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। महिला अधिवक्ताएं भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी बात उनसे भी कर लेते हैं। मैम, नाम जानना चाहूँगा आपका। मनीषा सिंह एडवोकेट, चैम्बर नंबर 148। हाँ जी। मनीषा जी, कब तक बैठेंगी यहाँ? हम यहाँ जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे जी, अपनी मांगों को मनवा कर ही उठेंगे। क्या मुख्य मांग क्या है? एक मुख्य मांग बता दीजिए अपनी। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे यहाँ पर पहले 6 स्लॉट हुआ करते थे, उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया है। अब बात वही है कि वैसे कि कोविड काल चल रहा है और सरकार ये कहती है कि भाई दूरी बना के रखो कम से कम, और जब ये इन्होंने हमारे स्लॉट कम कर दिए हैं तो उससे भीड़ बढ़ेगी या कम होगी, ये बताइए। तो देखिए, अधिवक्ताओं से बार अध्यक्ष अशोक वर्मा और बार के जो सचिव हैं विकास त्यागी, उनसे हमने बात की। साफ तौर पर ये कहना है डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। मुख्य मांगे क्या क्या हैं आपको बता देते हैं। यूपी की जो प्रमुख सचिव हैं वीना कुमारी, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिला गौतम बुद्ध नगर और जिला गाजियाबाद के लिए, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को बंद कर दिया गया। सब रजिस्ट्रार के जो काउंटर हैं उनको घटा दिया गया और वकीलों को लेकर एक संगठित गिरोह बताया वकीलों को, उसको लेकर भी वकीलों में, अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश। अधिवक्ताओं की ये मांग है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को दोबारा से शुरू किया जाए, सब रजिस्ट्रार के जो काउंटर हैं उनको दोबारा से शुरू किया जाए और वीना कुमारी ने जो अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद जताना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 8 दिनों से अधिवक्ता तहसील के अंदर हड़ताल पर बैठे हैं, कोई भी इनकी समस्या का समाधान नहीं करा रहा, ऐसा कहना है। डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है और निकाय चुनाव नज़दीक हैं, सर पर है। निकाय चुनाव में अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो निकाय चुनाव में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बड़ा सवाल अब यही है, क्या अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान होगा? क्या यूपी की जो प्रमुख सचिव हैं वीना कुमारी अधिवक्ताओं से माफ़ी मांगेंगी? दोबारा से गाजियाबाद और जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी शुरू होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसी के साथ में इन्होंने मुरादनगर विधायक, साहिबाबाद विधायक और लोनी विधायक पर ये बात कही है कि तीनों ही बार के सदस्य हैं। जब वोट का समय होता है, चुनाव का समय होता है तो तीनों सभी लोग वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन अब जब हमारी समस्या, उस समस्या के समाधान को कोई नहीं कराना चाहता, इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा, ऐसा कहना अधिवक्ताओं का है। अब देखने वाली बात यही है, बड़ा सवाल यही है कि कब तक अधिवक्ता हड़ताल पर बैठेंगे, क्या इनकी जो मांगें हैं वो पूर्ण होंगी या नहीं, क्या यूपी की प्रमुख सचिव माफ़ी मांगेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।